देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल और नेता अभी से लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी दावेदारी के लिए ताल ठोकने लगे हैं। सभी नेता अभी से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी बीच गढ़वाल लोकसभा के वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। तीरथ सिंह रावत ने एक समाचार पत्र से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा सांसद रहते हुए केंद्र की विकासकारी नीतियों को अपनी संसदीय सीट में लाने का कार्य किया है। हाल ही में कई फोरमों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत, एनएसए अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल भी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ये सभी गढ़वाल लोकसभा सीट पर पूरी तरह से सक्रिय भी रहे हैं। ऐसे में तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे 15 जनवरी से 15 फरवरी तक वे अपनी संसदीय सीट के प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपनी बात को रखना सभी का हक है। वहीं कांग्रेस इसको अंतर्कलह का रूप दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा में अंतर्कलह दिख रही है। गरिमा ने कहा पार्टी टिकट तो एक को ही देगी, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। जैसा कि कहा कि ऑल इज़ नॉट वेल, भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता पौड़ी सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। त्रिवेंद्र हैं, तीरथ हैं, बाकी लोग हैं। टिहरी सीट पर सुबोध उनियाल हैं, गणेश जोशी की सुपुत्री सुना तैयारी कर रही है, राजी लक्ष्मी तो हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट टिकट तो एक पार्टी एक ही को देगी, लेकिन ये बताता है अंदरूनी कलह को, ये बताता है अंदरूनी सिर्फ टवल को। तो वही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवाल का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने अंतर्कलह से तो पार पा ले, और रही टिकट की बात तो भाजपा के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है कमल का फूल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से 50% से भी अधिक वोट उत्तराखंड राज्य के अंदर पिछले लोकसभा में हमने प्राप्त किए हैं। हमारे पास एक दिव्य पुरुष देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व है। हमारे अंदर उत्तराखंड के अंदर हमारे पास एक युवा और चमकता हुआ नेता है पुष्कर सिंह धामी जी। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के प्रति जनता का, युवाओं का, माँ बहनों का, किसानों का, गरीबों का आकर्षण है, और आने वाले समय में हमारी पार्टी में ही सबको संभावना दिखती है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में काम करके हम जनता की सेवा कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे दल के अंदर हमारे जल के धनाधार के आधार पर और हमारे पास एक से एक बढ़कर योग्य नेताओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने संघर्ष किया है। तो मैं कह सकता हूँ हमारा केवल एक ही कैंडिडेट है, वो है कमल का फूल। बाकी जो हमारा निर्णय करता है, हमारा संसदीय बोर्ड उस निर्णय को करता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर अपने 3-3 नाम फाइनल, 3-3 नाम भी बता दे तो मेरी उनको चुनौती है। उनकी स्थिति ये बनी हुई है, न उनके पास नेता है, न उनकी नीयत ठीक है, न उनके पास बूथ है, न उनके पास जमीन में कोई कार्यकर्ता है। इसलिए वो हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि पहले अपने घर को ठीक करें, पहले अपने हथियारों को ठीक करें, तब हमसे लड़ने की बात करें। फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।